दोस्तों, दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में एक नाम शामिल ही ना हो सका और वो नाम है पेब्लो एस्कोबार। पेब्लो एस्कोबार लेट 90s के दौर में कोकेन, ड्रग्स और कई मुख्तलिफ चीजों का बादशाह था। पेब्लो एस्कोबार के ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क ने इसको हद से ज्यादा अमीर बना दिया था। बेशक इसकी वजह से बहुत सारी जिंदगियां भी तबाह हुई और इसका कमाया हुआ पैसा गैर कानूनी तरीकों से लिंक्ड था, लेकिन 1992 में ये $30 बिलियन का मालिक था। ब्रुनाई के सुल्तान के बाद पेब्लो दुनिया का दूसरा अमीर तरीन इंसान था। अगर पेब्लो एस्कोबार आज जिंदा होता, उसके $30 बिलियन आज $60 बिलियन हो चुके होते और पेब्लो दुनिया का 8वां अमीर तरीन इंसान होता। पेब्लो एस्कोबार का ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क इतना पावरफुल था, यूएसए के 90% हिस्से को कोकेन सप्लाई यही करता था और पूरी दुनिया का 80% हिस्सा एस्कोबार की ड्रग पर डिपेंडेंट था। इस खतरनाक ड्रग नेटवर्क को बहामस के एक आइलैंड से चलाया जा रहा था और वो आइलैंड था पेब्लो एस्कोबार का हेडक्वार्टर। इस आइलैंड पर एक एयरपोर्ट था जहां कोकेन से भरे एयरप्लेन्स रिफ्यूलिंग के बहाने लैंड करते और उसी दौरान इनमें से कोकेन निकालकर छोटे जहाजों में भरकर अमेरिका रवाना कर दिए जाते थे। ये सिलसिला हफ्ते में 1 या 2 बार नहीं होता था, बल्कि एक दिन में 5 से 6 बार होता था। रोजाना अमेरिका में 15,000 केजी कोकेन भेजा जाता था, जो साल का तकरीबन 5,40,000 केजी कोकेन बनता है और इसी तरह पेब्लो 5,40,000 केजी कोकेन अमेरिका भेजता था और उस टाइम अमेरिका में 1 किलो कोकेन की कीमत $70,000 हुआ करती थी। इसका मतलब एस्कोबार एक साल में $378 बिलियन की कोकेन सिर्फ अमेरिका में सेल करता था और ये सिलसिला पूरे 16 साल तक चलता रहा। तहकीकात के मुताबिक जो कोकेन वो $70,000 पर केजी देता था, वो सिर्फ $5,000 पर केजी के हिसाब से उसको मिलती थी। पेब्लो एस्कोबार पायलट को सिर्फ एक फ्लाइट का $5 लाख देता था। इतनी रिश्वत देने के बाद भी एस्कोबार को सिर्फ एक दिन में $60 मिलियन बचते थे, जो साल के तकरीबन $22 बिलियन बनते हैं और ये सारा पैसा पेब्लो एस्कोबार हार्ड कैश की सूरत में रखता था। इन पैसों की गड्डियां बनाने के लिए रोजाना 1,000 करोड़ के रबर आते थे, यानी सिर्फ एक साल में $3,65,000 के सिर्फ रबर बैंड। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पूरे साल की सैलरी पेब्लो एस्कोबार के पैसों पर लगे रबर बैंड जितनी है। जाहिर है इतने ज्यादा पैसे पेब्लो बार बैंक में रख नहीं सकता था। इन पैसों की स्टोरेज के लिए इस आइलैंड पर बड़े बड़े गोडाउन हुआ करते थे, जिनमें ड्रम्स के अंदर ये कैश स्टोर किया जाता था। इन पैसों के 10% हिस्सा या तो चूहे खा जाते थे या पानी की वजह से सड़ गल जाते थे। कहा जाता है पेब्लो एस्कोबार रोजाना इतने ज्यादा पैसे गिन नहीं सकता था, इसलिए पैसों को वजन के हिसाब से गिना जाता था। एक मर्तबा पेब्लो पुलिस से बचने के लिए अपनी फैमिली को लेकर पहाड़ों पर छुपा हुआ था और एक मर्तबा ऐसा हुआ उसकी बेटी को बहुत ज्यादा सर्दी लग गई। उस टाइम पेब्लो के पास गर्मी पैदा करने का कोई भी और चारा नहीं था। उसने बैग से $2 मिलियन निकाल के उनको आग लगा दी। ये बात पेब्लो के मरने के बाद उसके बेटे ने मीडिया में बयान की थी और जैसा कि इस तरह की जिंदगी का इख्तिताम भी बहुत खतरनाक होता है और इसी तरह 1993 में पेब्लो एक पुलिस मुकाबले में मारा गया और पेब्लो के ये किस्से आज तक पूरी दुनिया में मिसाल बनकर रह गए हैं। अगर इंसान कितना भी अमीर हो जाए तो उसको ये सारी दौलत दुनिया में छोड़कर जानी है।